नमस्कार। मेरा बंगाल में आपका स्वागत है। मैं रुद्र प्रसाद बैनर्जी। मेरा बंगाल यानी कि बंगाल के बारे में ऐसे कुछ बातें लाना जो आपको कभी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। आज हम एक मुद्दे पे जाएंगे, वो है गो तस्करी यानी कि कैटल स्मगलिंग, और बोल सकते हैं कि उसके साथ भी जुड़ा हुआ है कोल स्मगलिंग यानी कि कोयला तस्करी। ये दोनों जो स्मगलिंग का केस है, इस केस में नाम जो स्कैम है, इस स्कैम में नाम जो जुड़े हैं बड़े बड़े रथी महारथी के, लेकिन उन सब के बीच में एक नाम अभी सामने आए हैं जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी थे, वो है अनुब्रत मंडल। अनुब्रत मंडल वो नाम है जो नाम इस बंगाल में बच्चा बच्चा तक जानते हैं, क्योंकि उनका जो डायलॉग है वो सुन के वो शायद सिनेमा एक्टर जैसे डायलॉग बोलते हैं, यानी कि सिनेमा में जैसे डायलॉग होता है ना उसी तरह बोलते हैं कि चढ़म चढ़म गुड़ बताशा, ऐसे करके बात बोलते हैं नकुल दाना, और सबको बोलते हैं बोम मेरे दबो, यानी पुलिस के जीप में बम मार देंगे, ये बात भी बोलते हैं अनुब्रत मंडल। और उस आदमी के ऊपर तृणमूल कांग्रेस नेत्री यानी कि ममता बनर्जी, जो अभी मुख्यमंत्री भी है इस राज्य के, उसकी जो हाथ है उनके सर पे है, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि केस्टो, उसका जो निक नेम है वो है केस्टो। तो केस्टो मंडल यानी कि अनुब्रत मंडल, उनके ऊपर ममता बनर्जी का हाथ हमेशा रहते हैं। और ममता बनर्जी सीधे बात बोलते हैं कि केस्टो जो बोल दिए, जो भी कर चुके हैं वो शायद गलती में हो गया। यानी हर बार अगर केस्टो यानी अनुब्रत मंडल कभी भी गलती करते हैं तो उसके बाद में ममता बनर्जी सीधे बोलती है कि उसका निश्वास यानी कि सांस लेने में थोड़ा तकलीफ है, इसी के चलते उसका ये ऑक्सीजन प्रॉब्लम, ये चलते ये ऐसे बोलते हैं। अभी अनुब्रत मंडल को आप सबको पता ही है, क्योंकि उनको सीबीआई ने अरेस्ट किए थे, ये जो कैटल स्मगलिंग है उसी केस में और कोल स्मगलिंग इस केस में। अभी अनुब्रत मंडल आसनसोल के जेल में है, उसी के पास आसनसोल जेल में ईडी जाके उनको पूछताछ की, उसके बाद उनके ऊपर फिर से सोन अरेस्ट हुआ, यानी अब उनको लेके जाना है दिल्ली। अब इसी बात को लेकर हम आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या। दिल्ली ले जाने के लिए ईडी कोशिश की, क्योंकि उनका जो बॉडीगार्ड था सैगल हुसैन, उनके पास से भी 100 करोड़ के ऊपर पैसा जब्त हुआ। ये जो बॉडीगार्ड है उनका तनख्वाह होता है करीबन 40,000 के करीब, लेकिन उनके पास 100 करोड़ का जगह, पैसा, जमीन ऐसा कुछ है। तो ये सब मिला के कुल मिला के 100, उसके बाद देखिए तो अनुब्रत मंडल का जो कारखाना है, जो उसका नाम पे जो सब कुछ हुए प्रॉपर्टी है, उसके बाद उसका जो लड़की है यानी सुकन्या मंडल, उनके नाम पे भी जो सारे फिक्स डिपॉजिट है, जो प्रॉपर्टी है, ये कुल मिलाकर जो कंपनी है, ये सब कुल मिलाकर देखे जाए तो 500 करोड़ के करीब चला जाएगा। कोई कोई बोल रहा है 1,000 करोड़ चला जाएगा, कोई कोई बोलता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं, शायद 200-300 करोड़ होगा, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है। अब देखा जाए कि कितना हुआ वो बात छोड़िए, लेकिन देखिए कि क्या होने वाला है। उनको लेने जाने के लिए आज ईडी ने दिल्ली में राउस कोर्ट, जो एवेन्यू राइजर कोर्ट है, उस पर केस किए थे। उसके बाद उसका जो आज सुनानी था, उसी में अनुब्रत मंडल के साथ मानी उनके लिए खड़े हुए थे कपिल सिब्बल जी। अब सोचिए, कपिल सिब्बल जी खड़े हुए किसके साथ, यानी अनुब्रत मंडल, उनको बचाने के लिए। यानी उनको अगर ईडी दिल्ली में लेके जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में जाकर उनको पूछताछ करने से दूसरा कुछ हो जाएगा। अभी आप लोगों के सामने एक सवाल तो एकदम उठना ही चाहिए, क्योंकि सवाल सबके मन में होगा कि क्यों ना दिल्ली में ले जाने की क्यों जरूरत है, बंगाल में भी हो सकता है। देखिए, आपको शायद सीधा मालूम हो जाएगा कि तिहाड़ जेल में अब क्या देखे, सत्येंद्र जैन यानी आपका जो वो मिनिस्टर, आप देखें उनको किस तरीके से मैसेज कर रहा था उसका, यानी कि उनका जो मैसेज करने के लिए सब कुछ था, वहां पर मैसेज हो रहा था, या पर सब कुछ हो रहा है, यानी कि उनका पूरा वहां पर जो सिस्टम है वो सिस्टम तिहाड़ जेल में उनके तरफ है। यानी कि सत्येंद्र जैन उसी हालत में उस जो जेल कस्टडी में था, वहां पर देख के उनका सेल में लगता है कि वो घर पे ही है। शायद हम लोगों का घर में ऐसा कोई सिस्टम में नहीं है, ऐसा कोई लग्जरियस कोई जगह नहीं है जितना उनको मिल रहा था। अब ये सत्येंद्र जैन को देखकर शायद पता चल जाएगा कि अनुब्रत मंडल अगर यहाँ पर रहे तो शायद उसी तरह ट्रीटमेंट होगा, लेकिन क्या हो रहा है आसनसोल जेल में हमको पता नहीं, छोड़िए वो बात। लेकिन ये बात है कि अगर इस जगह से उनको हटा के दिल्ली में ले जाया जाए, तब उनको पूछताछ करने से बहुत सारे नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि अनुब्रत मंडल वो है, वो करी है जिसको खींचने से बड़े कोई आ सकता है। ये सब इस बंगाल में एक ही बात चल रहा है कि अनुब्रत मंडल को अगर दिल्ली में ले जाए, ईडी ने लेके गए, तो उसके बाद शायद इस बंगाल में बहुत सारे बड़े बड़े मछली पकड़ में आ जाएंगे।
और इसी के लिए हम लोग इंतजार करें कि ईडी उनको लेके दिल्ली जा सकता है या नहीं। और उसी को बचाने के लिए कपिल सिब्बल भी खड़े हो गए। अब देखना है कि ईडी क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जितना भी तजुर्बा है, देखे हैं जितना भी, उसे मालूम होता है कि अगर सैगल हुसैन को ले जा सकते हैं तो अनुब्रत मंडल को भी ले जा सकते हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। फिलहाल आज के लिए तो ये टल गया। फिर अब गुरुवार यानी कि थर्सडे को ये फिर से सुनानी है, तो उसी वक्त हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद शनिवार को है सैगल हुसैन का। अब देखते हैं कि इन चक्कर में क्या होता है। हम लोग सब कुछ चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि अनुब्रत मंडल को दिल्ली में लेके जाके पूछताछ करें, क्योंकि उसी जगह से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, सच क्या और झूठ क्या। और उसी के साथ साथ बड़े जो मछली है जो अभी तक एकदम गहरे पानी में है, उनको शायद खींच के ऊपर लाना, माने ऊपर लाएंगे ईडी, और हम लोग भी देखेंगे क्या होता है। क्योंकि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो गलत किए उसका सजा हो। अगर गलत किए उसका सजा ना हो तो इस देश में हर जगह पर गुनहगार की संख्या बढ़ता जाएगा, और वो ये सिस्टम के लिए, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। यही था आज का मेरा बंगाल। फिर मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माँ की जय हो, जय हिंद।